आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर सादर जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव। इस वक्त हम उन्हीं के जीवन चरित्र की चर्चा कर रहे हैं और आज यह उनके जीवन के चरित्र के चर्चा का 5वां भाग है। तो यहाँ की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि बिहार प्रांत के सोनपुर क्षेत्र में हरिहर क्षेत्र का एक सुप्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर साल 1 महीने के लिए लगता है। नारायणी गंडक नदी के तट पर गंगा नदी के संगम का यह क्षेत्र ही हरिहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर गजराह की घटना घटी थी। इस मौके पर भारत के अनेक साधु महात्मा आते हैं और मेले भर रहते हैं। जितने समय तक यहाँ मेला चलता है सभी साधु महात्मा संत महात्मा जो भी आते हैं यहाँ पर पूरे मेले भरू रहते हैं। स्वामी जी महाराज हरिहर क्षेत्र में गए, वहाँ अनेक साधु महात्मा से मिले और परमात्मा से मिलने की युक्ति रास्ता स्वामी जी महाराज जी ने उन सभी लोगों से निवेदन भाव में विनम्र भाव में पूछा, लेकिन किसी भी महात्मा ने ईश्वर को पाने का सही जानकारी नहीं दे पाए। उन दिनों स्वामी जी की भेंट बच्चा बाबू से हुई, जो वहाँ के जहाज घाट के ठेकेदार थे। उनकी वहाँ पानी की जहाज चलती थी। स्वामी जी महाराज उन्हीं के घर पर ठहरे थे। बच्चा बाबूजी के ही घर स्वामी जी ठहरे हुए थे। कुछ दिन वहीं पर रहे और हरिहर क्षेत्र में परमात्मा की खोज करते रहे। बच्चा बाबू और उनका परिवार स्वामी जी का सुंदर रूप, किशोरावस्था और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, इन सभी चीज़ों को देख करके चकित रह गए और इनकी अच्छी भावना से सेवा करते रहे। वे सभी लोग स्वामी जी महाराज जी की जब अंतर्भावना को समझ गए तो स्वामी जी को बहुत मानते थे वो लोग, और जितनी उन लोगों से बन सकती थी वे सभी लोग स्वामी जी की सेवा करते थे। स्वामी जी के रहने और भोजन की व्यवस्था उन्होंने अपनी कोठी पर कर रखी थी। स्वामी जी महाराज को जब हरिहर क्षेत्र से भी कुछ हासिल नहीं हुआ, यानी कि परमात्मा को मिलने का कोई सही रास्ता जब वहाँ पे नहीं मिला, तो स्वामी जी वहाँ से निराश होकर के उस स्थान को छोड़ दिया और वापस इलाहाबाद चले आए। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को इलाहाबाद का जिक्र, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, मैंने जिक्र किया हुआ है। तो स्वामी जी पहले इलाहाबाद ही थे और जब उस जगह से उनको किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं मिला तो स्वामी जी लौट करके इलाहाबाद ही वापस चले आए। यह बात स्वामी जी ने कुछ सत्संगियों से उस समय बताई थी जब वे 1971 में सोनपुर से दिल्ली तक की 1500 मील की साइकिल यात्रा निकलवाने की तैयारी में सोनपुर में रेलवे कॉलोनी में रुके थे। स्वामी जी 1500 मील साइकिल यात्रा की तैयारी के दौरान सोनपुर के रेलवे कॉलोनी में रुके थे। कहने का मतलब ये है कि ये घटना, यानी कि साइकिल यात्रा की घटना जो है, स्वामी जी महाराज जब पूर्ण संत रूप में हो गए थे तब की बात है। तो पिछली घटना को वह अपने कुछ सत्संगियों को उसी जगह बताते हैं। उस समय स्वामी जी कुछ सत्संगियों के साथ बच्चा बाबू के कोठी पर उनसे मिलने के लिए ले गए। कुछ सत्संगियों को स्वामी जी महाराज जी बच्चा बाबू की कोठी पर ले गए। बच्चा बाबू स्वामी जी को देख करके एकदम से आश्चर्यचकित रह गए। अब वे
आश्चर्यचकित क्यों रह गए, आगे समझिए। लेकिन वे तब के किशोर बालक और अब इस युवावस्था में साधु वेश में महात्मा संत को देख करके जब वे महान संत के रूप में हो गए और उन्होंने जब स्वामी जी को इस रूप में देखा तो उन्हें बेहद खुशी और आश्चर्य भी हुआ कि जब ये बालक रूप में थे तो यहाँ पर रहते थे और आज इनके अंदर क्या है, ये क्या से क्या हो गए हैं। इस चीज़ को देख करके बच्चा बाबूजी बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए और प्रसन्न भी हुए। स्वामी जी महाराज ने कई बार प्रेमियों से कहा कि देखो, मैं पहले इन्हीं की कोठी पर रहता था। जैसा कि मैं पहले बताया कि बच्चा बाबू की कोठी पर ही इसके पहले स्वामी जी महाराज जी रहा करते थे जब वे किशोरावस्था में थे। तो इसी बात को वह अपने सत्संगियों से, प्रेमियों से बताते हैं कि आप इसको देखिए और मैं कुछ समय पहले इसी कोठी पर मैं रहता था। बच्चा बाबू चाहते रहे कि स्वामी जी उनकी कोठी में रहें, लेकिन स्वामी जी ने अपना प्रोग्राम बताया। बच्चा बाबू ये चाहते थे कि अगर स्वामी जी महाराज जी किसी काम बस यहाँ आए हुए हैं तो इसी कोठी पर रुकें, लेकिन स्वामी जी महाराज जी ने ये बताया कि नहीं, मैं बस रहने के तक के ही लिए नहीं बल्कि मैं किसी ख़ास मकसद से आया हूँ, यानी कि 1500 मील की एक साइकिल यात्रा है। तो जब उन्होंने बच्चा बाबूजी को बताया तो समझ गए और सत्संग में आने के लिए कहा। स्वामी जी महाराज जी ने बच्चा बाबूजी को सत्संग में भी आने के लिए कहा और कुछ देर रहने के बाद बच्चा बाबू के परिवारजनों से मिल मिला करके वापस रेलवे कॉलोनी में ही वो स्वामी जी लौट आए। और राजस्थान के एक व्यक्ति स्वामी जी से इलाहाबाद में मिले थे। उनका व्यापार कलकत्ता में था और वे यहीं इलाहाबाद में ही रहा करते थे। उन्होंने स्वामी जी को कलकत्ता लेवा जाना चाहा तो उनके आग्रह पर स्वामी जी बंगाल गए और कलकत्ता उनके यहाँ ठहरे। बंगाल में भी स्वामी जी महाराज अनेक महात्माओं, साधुओं, योगियों से मिले, परंतु परमात्मा को पाने का सच्चा रास्ता किसी से न मिला। तो स्वामी जी निराश होकर के वहाँ से भी कुछ दिन के बाद वापस आ गए। और एक दिन प्रयाग संगम पर टेंट और नाव के ठेकेदार, आप सभी लोग जानते होंगे कि इलाहाबाद में संगम है और वहाँ पे नाव भी चलती है, टेंट्स भी लगते हैं। तो उनका एक हिसाब किताब रखने वाला, उनका एक मालिक, मुखिया, जो भी कह लीजिए आप, जो है कि जो जिसके अंदर में नावें चलती हैं उन्हें ठेकेदार कहा जा सकता है। तो यह यहाँ पर उन्हीं का जिक्र है कि एक ठेकेदार थे श्री सीताराम निषाद जी। स्वामी जी की भेंट उन्हीं से हुई, बातचीत हुई। फिर स्वामी जी महाराज जी सीताराम जी के बच्चों को पढ़ाने लगे। जब सीताराम जी से स्वामी जी की मुलाकात हुई तो उन दोनों जनों के बीच में आपस में कुछ बातें हुई होंगी। तो स्वामी जी महाराज जो है कि सीताराम जी निषाद के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए और उनके घर का काम भी कुछ कर देते थे। स्वामी जी महाराज सीताराम जी के घर के निजी काम भी वे कर दिया करते थे, साथ ही उनके टेंट आदि की मरम्मत के काम में भी हाथ बटाते थे। क्योंकि स्वामी जी ने तो पहले ही बढ़ईगिरी, सिलाई, इन चीज़ों को वो बहुत पहले सीख लिए थे। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो किसी वीडियो में आपको ज़रूर मिला होगा यह चीज़ कि स्वामी जी बढ़ईगिरी, सिलाई, इस काम को वे पहले ही सीख चुके थे। क्योंकि उन्हें वे चाहते थे कि मैं कभी भी किसी के ऊपर निर्भर न बनूं। हम जहाँ कहीं भी रहेंगे, मेहनत से रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कुछ कमाई कर लेंगे। तो कमाई करने के लिए कुछ न कुछ हुनर होना चाहिए। तो इस वास्ते स्वामी जी महाराज जी ने बढ़ईगिरी और सिलाई, इन दोनों का काम वो सीख लिए थे।
और स्वामी जी महाराज तो मेहनती तो थे ही, बहुत मेहनती थे स्वामी जी महाराज। हम आप कल्पना नहीं कर सकते कि स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कितने मेहनती थे। हम सचमुच में इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम बैठ कर के चाहें कि हम कल्पना कर लें, सोच लें, कुछ समझ लें कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कितने परिश्रमी और कितने मेहनती रहेंगे, तो हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारी भूल होगी कि हम उस चीज़ को समझ जाएंगे। बस कोशिश कर सकते हैं हम केवल, लेकिन समझ नहीं पाएंगे हम। बहुत मेहनती थे स्वामी जी महाराज। अब सीताराम निषाद के आग्रह से उनके घर पर ही रहने लगे। सीताराम जी ने उन्हें कहा होगा कि आप मेरे यहाँ ही रहिए, तो स्वामी जी उन्हीं के यहाँ रहने लगे, जो कच्ची सड़क फुलवरिया रोड पर है। उनका मकान वहीं पे है। स्वामी जी महाराज आदर से सीताराम जी को बाबूजी कहते थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सीताराम जी को आदर सत्कार से बाबूजी कहते थे और उनकी पत्नी को माता जी कहते थे। वहीं प्रयाग में रहकर स्वामी जी अनेक साधु महात्माओं से मिलते रहते थे और परमात्मा से मिलने का रास्ता पूछते रहते थे। परमात्मा परमात्मा परमात्मा, परमात्मा से मिलने की ललक, जिद, जुनून। आप सिर्फ देखते जाइएगा स्वामी जी महाराज जी को क्या से क्या करवाता है। क्योंकि जिद उनकी सच्ची थी, उनका जुनून सच्चा था। वे किसी सच्चे उद्देश्य, किसी सच्ची खोज में लगे थे, इसीलिए उनका जुनून भी सच्चा था। सीताराम निषाद जी के घर जो भी भोजन मिलता उसे स्वामी जी खुशी खुशी खा लेते थे। उन्होंने कभी शिकायत नहीं किया कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, कभी कोई शिकायत नहीं। जो भी रूखा सूखा मिला स्वामी जी ने उसे पूरे मन से स्वीकार किया और खा ले, और कभी भी कोई शिकायत नहीं किया। वे लोग किशोरावस्था के स्वामी जी के व्यवहार और सेवा से बहुत संतुष्ट थे। भाई, अगर कोई निस्वार्थ भावना से अगर किसी की सेवा करता है तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, उनकी कदर करते हैं। तो उन लोगों ने भी स्वामी जी की निस्वार्थ भावना की जो सेवा थी उसका कदर किया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि किसी बात से सीताराम जी स्वामी जी को बेवजह ही एक थप्पड़ मार दिया। यहीं पर वो गलती कर गए। उन्होंने स्वामी जी महाराज जी को बिना किसी विशेष कारण से स्वामी जी को कस के एक थप्पड़ मार दिया। सीताराम जी के इस व्यवहार से स्वामी जी को बहुत दुख हुआ। आप समझ सकते हैं कि उन्हें दुख क्यों हुआ होगा। सीताराम जी के इस व्यवहार से स्वामी जी को दुख तो हुआ ही, उन्होंने सोचा कि इनके घर पर, इनके घर के कामों में मेहनत से, ईमानदारी से मैं सेवा करता हूँ, इनके बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, जिसकी एवज में मुझे मिलता क्या है? सिर्फ सुबह शाम का निवाला, उधर पूर्ति के लिए भोजन, इसके अलावा मुझे कुछ मिलता नहीं यहाँ पे। इसके लिए मैं दिन रात सेवा करता रहता हूँ। सीताराम जी, जिन्हें मैं बापूजी कहता हूँ, इनकी पत्नी जिन्हें मैं माता जी कहता हूँ, इन सभी लोगों ने जो जो फरमाइशें की, जब तक मैं यहाँ पर अभी तक हूँ, मैंने दिन रात नहीं देखा, सुख और दुख नहीं देखा। मैं हर एक काम करता गया, लेकिन मुझे मिला कि आज थप्पड़। इस बात से स्वामी जी महाराज जी को बहुत गहरा दुख हुआ। और उनके बच्चों को पढ़ाते थे भी स्वामी जी महाराज। इन सभी चीज़ों को सोच सोच करके स्वामी जी महाराज बहुत दुखी होते चले गए। और स्वामी जी महाराज ने तुरंत उनका घर छोड़ दिया। स्वामी जी महाराज जी ने सीताराम जी का घर, जिन्हें बाबूजी कहा करते थे, उन्हीं के घर को स्वामी जी ने
छोड़ दिया और लौट करके वहाँ फिर कभी नहीं गए। स्वामी जी सीताराम जी के घर पर स्वामी जी लगभग 1.5 महीने ही थे। आज की कहानी यहीं तक। आप सोचिए, बाल्यावस्था में परमात्मा को पाने की जिद में स्वामी जी महाराज जी ने अभी तक, जहाँ तक आपने सुना है, समझिए कि क्या क्या किए, क्या क्या सहे। इसके आगे भी स्वामी जी महाराज बहुत कुछ सहने वाले हैं, सिर्फ मालिक को पाने की जिद में, मालिक को पाने के लिए। ये जिद काश हम सभी के अंदर भी हो जाती। हम बाबा जय गुरुदेव तो कभी नहीं बन सकते। उनके चरणों, उनके जो फूल जैसे कोमल उनके चरण, उनके पैर जो हैं, जहाँ जहाँ वो पड़े होंगे, उस स्थान के धूल का एक कण भी अगर बन जाऊं तो बहुत कुछ पा लूँगा। हम सभी को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके चरणों की धूल कहीं मिल जाए हमें, या उन्होंने जिन्हें जिम्मेदारी सौंप कर वो गए हैं, उनके चरणों की धूल अगर उस धूल का एक कण भी मिल जाए हमें, तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव।